गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम पतंग कविता जो कि आलोक धनवा द्वारा रचित है उसका अगला पद्यांश पढ़ेंगे। तो पद्यांश एक बार देखें। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो हम पढ़ रहे थे कि बच्चे पतंग उड़ाते हैं। जब पतंग उड़ाते हैं तो बहुत खुश होते हैं और उनको लगता है कि पतंग नहीं बल्कि वो स्वयं उड़ रहे हैं। इस उत्साह से वो पतंग उड़ाते हैं। और इस जो पद्यांश है उसमें कवि ने बच्चों की तुलना कपास से की है। जिस प्रकार कपास देखा रुई, जिस प्रकार कपास या हम समझ सकते हैं रुई जैसे बहुत ही मुलायम होती है, उसी तरह बच्चों का स्वभाव भी बहुत ही मुलायम होता है। तो पहली लाइन में देखो, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। वो जन्म से ही बहुत ही कोमल मुलायम स्वभाव के होते हैं। जैसे कपास होता है बहुत ही कोमल होता है, मुलायम होता है, ऐसे बच्चों का स्वभाव भी और शरीर से भी वह बहुत कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और इतनी तेजी से भाग रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी खुद उनके पैरों के नीचे भागती हुई आ रही है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, बच्चे बिल्कुल इतने मस्त हो जाते हैं पतंग उड़ाने में कि उनको बिल्कुल भी कोई भी ध्यान नहीं रहता है कि उनके पैर के नीचे कोई खुरदुरी चीज़ आ रही है या मुलायम चीज़ आ रही है। वो जो छत खुरदुरी है, परंतु उन्होंने दौड़ दौड़ कर उसको मुलायम बना दिया है और उन्होंने जो खुरदुरापन था वो भी ख़त्म कर दिया है। आप देखते होंगे कि किसी पत्थर पे अगर हम रोज़ पत्थर रख रहे हैं तो पत्थर भी क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। उसी प्रकार उन्होंने छतों पर दौड़ दौड़ कर छतों को भी बिल्कुल मुलायम बना दिया है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, बच्चे जब पतंग उड़ा रहे हैं और छतों पर भाग रहे हैं तो उनके जो पैरों की आवाज़ है ना, थप थप की आवाज़ जो होती है वो दिशाओं से गूंजती हुई सुनाई दे रही है। जैसे उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बच्चे उसको दिशाओं को मृदंग की तरह, मृदंग का मतलब ढोल की तरह बजा रहे हैं और तब ऐसी आवाज़ आ रही है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। जब वे पेंग भरते हैं, जब वो पतंग उड़ाते हुए उस पतली सी जो रस्सी होती है पतंग की, उसके सहारे बिल्कुल छतों के किनारे तक झुक जाते हैं और फिर वापस अपनी जगह आ जाते हैं। जैसे कि कवि ने उदाहरण दिया, जैसे कि पेड़ की कोई टहनी है, पतली सी टहनी है और उसको हम अपनी तरफ खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो टहनी अपनी जगह वापस चली जाती है। इसी प्रकार जो बच्चे हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग की जो पतली डोरी है उसकी डोरी के साथ साथ वो छतों के बिल्कुल किनारे तक झुक जाते हैं और फिर वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि कह रहे हैं कि छतों के खतरनाक किनारों तक जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं, पतंग की जो एक पतली सी डोरी होती है उसके सहारे वो बिल्कुल छतों के नीचे तक, बिल्कुल छतों के किनारों पर जाकर बिल्कुल नीचे तक झुक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो उस समय उनको गिरने से बचाता है उनके रोमांचित शरीर का संगीत। केवल उनको गिरने से उनके शरीर में जो रोमांचित होकर, जो आनंदित होकर, जो उत्साहित होकर वो पतंग उड़ा रहे हैं, वही पतंग की डोरी उनका सहारा बनती है और वही उनको गिरने से बचाती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों बहुत ऊंची पतंग उड़ रही है और वो एक पतले धागे के सहारे पतले धागे का सहारा उनको गिरने से बचाता है। आप अगर देख सकते हैं कि अगर पतंग उड़ रही होती है तो उस समय हवा का बहुत ज़्यादा जोर रहता है और वो पतला सा जो तागा होता है वो भी बहुत मतलब उसमें बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है और उस महज एक पतले धागे के सहारे वो बच्चे गिरने से बच जाते हैं।
पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंग उड़ रही है पर उसके साथ साथ बच्चे अपने रंध्र का मतलब यहाँ पर कल्पनाएं, अपने कल्पनाओं के सारे बच्चे भी उड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि पतंग नहीं बल्कि हम उड़ रहे हैं। इस पैराग्राफ के जो प्रश्न उत्तर होंगे वो मैं अभी लिख कर आपको दूंगी और वो प्रश्न उत्तर लिख कर जल्दी से अपना काम पूरा करना है।